MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। वक्त हो चुका है आपके पसंदीदा शो महाभारत का। दर्शकों, महाभारत में आज कांग्रेस सरकार की उस पॉलिसी पैरालिसिस की बात करेंगे जिसने आतंकी मुल्क पाकिस्तान को भारत की धरती पर लहूलुहान करने का बार बार मौका दिया। आज अगर पाकिस्तान भारत की तरफ आंख उठाता है तो उसे उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाता है, उसकी आंखें नोच ली जाती हैं, आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, दुनिया पिछले 10 साल में भारत का दमखम देख चुकी है दर्शकों। लेकिन क्या आपको पता है साल 2008 में पर्दे के पीछे क्या हुआ था? मैं बात मुंबई पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले 26/11 की कर रही हूं। पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड आतंकी मुंबई आए और 160 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, लहूलुहान कर दिया, लाशें बिछा दी, मुंबई को दहला दिया। तब भी देश में आक्रोश था, लोगों का गुस्सा फूट रहा था। लोग तब की यूपीए सरकार की तरफ देख रहे थे। एक उम्मीद थी कि मनमोहन सरकार पाकिस्तान पर बड़ा हमला करेगी और निर्दोष नागरिकों की मौत का बदला लेगी। लेकिन तब पर्दे के पीछे कोई था जिसने कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान पर हमले के आदेश पर साइन करने से रोक दिया था। और ये कोई और नहीं, तथाकथित सुपर पावर देश अमेरिका था। ये सनसनीखेज खुलासा खुद उस वक्त के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने किया है। अब सवाल ये है, पिछले 10 साल में पाकिस्तान ने जो भी हरकत की उसका जवाब भारत ने माकूल तरीके से दिया, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। लेकिन फिर भी मुंबई हमले के गुनहगार पाकिस्तान पर नरम रुख रखने वाली कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाती है। कांग्रेस के नेता बार बार कहते हैं कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाई है। अरे सवाल है, 2008 की यूपीए सरकार में अमेरिका की दखल अंदाजी पर कांग्रेस चुप्पी क्यों साध लेती है? और आज इसी पर करेंगे बहस, पूछेंगे मुंबई हमले के बाद कांग्रेस को पाकिस्तान के सामने क्यों सरेंडर करना पड़ा? क्या कांग्रेस नेतृत्व में इच्छा शक्ति की कमी थी, इसलिए पाकिस्तान पर नहीं बरसे थे बम? चर्चा की शुरुआत से पहले दर्शकों, मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहती हूं, वो आंकड़े बताना चाहती हूं कि 26/11 के आतंकी हमले में कितनी लाशें बिछी थी और क्या कुछ स्थिति थी। इस रिपोर्ट को देखिए और फिर शुरुआत करेंगे एक दमदार बहस की। सोनिया गांधी जी का ही डिक्टेशन था कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही न की जाए। 26/11 का गुनहगार पाक क्यों नहीं हुआ नक्शे से साफ? इच्छा शक्ति थी कम, इसलिए नहीं बरसे बम। चिदम्बरम का कबूलनामा, अमेरिका ने हाथ रोका। देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के एक बयान ने देश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस की कमजोर इच्छा शक्ति ने आतंकियों के स्पॉन्सर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ नई साजिशें रचने का मौका दिया? क्या मुंबई में हुई दहशतगर्दी के बाद पाकिस्तानी आतंकियों से निपटने में कांग्रेस ने नरमी बरती थी? और क्या कांग्रेस की नरमी के चलते ही आतंकी साल दर साल भारत की धरती को लाल करते रहे? ऑपरेशन सिंदूर पर शोर मचाने वाली कांग्रेस ने मुंबई हमले को लेकर पाकिस्तान को सबक क्यों नहीं सिखाया? इन तमाम सवालों के केंद्र में यूपीए की सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम हैं। दरअसल चिदम्बरम ने 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई हमले को लेकर कहा कि मेरे मन में आया कि हमें कुछ बदला लेना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री और दूसरे महत्वपूर्ण लोगों से इस बारे में चर्चा की। जो निष्कर्ष निकला वो MEA और IFS से प्रभावित था कि हमें स्थिति पर सीधे प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, बल्कि कूटनीतिक तरीके अपनाने चाहिए।
तब यही निष्कर्ष निकला और मुझे यही बताया गया। पूरी दुनिया दिल्ली में ये कहने के लिए उमड़ पड़ी थी कि युद्ध शुरू मत करो। कोंडोलीजा राइस, जो उस समय अमेरिका के विदेश मंत्री थी, मेरे कार्यभार संभालने के 2-3 दिन बाद मुझसे और प्रधानमंत्री से मिलने आई और कोंडोलीजा राइस ने कहा कोई प्रतिक्रिया ना दे। मतलब साफ है, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाली कांग्रेस ने अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। 26/11 के प्रायोजक पाकिस्तान को यूं ही छोड़ दिया गया। बीजेपी अब इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। पी चिदम्बरम तत्कालीन गृह मंत्री थे, इसलिए जो पी चिदम्बरम जी ने कहा कि कोंडोलीजा राइस ने, यूएस की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने फोन किया था मनमोहन सिंह जी को और गृह मंत्री जी को, जिसके कारण पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मित्रों, जरा सोच के देखिए, यह उस समय का भारतवर्ष था। 26/11 एक कलंक है। 26/11 जो कि टेररिज्म का एक चरम सीमा भारतवर्ष देखता है और उस समय केवल इसलिए पूरे विश्व ने चाहा कि कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि कुछ हम नहीं करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। बीजेपी कांग्रेस की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है भारत बदल गया है और ये बदला हुआ भारत वीरता का भारत है। 2014 से पहले सोनिया गांधी और यूपीए का हिंदुस्तान, उसकी निर्णायक क्षमता क्या थी और 2014 के पश्चात नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी की निर्णायक क्षमता, उसके हिंदुस्तान की क्षमता क्या है। सेना, जो भारत की सेना है, वो उस समय भी अजेय थी। 2014 के बाद भी भारत की सेना में वही शौर्य है, वही हिम्मत है, मगर कमी थी तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की थी। इच्छा शक्ति का सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि साल 2016 में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकियों ने जब उरी को निशाना बनाया तो हमारे जाबाज सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तानी आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया। साल 2019 में आतंकियों ने पुलवामा को दहलाया तो हमारी सेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक कर आतंकियों के अड्डे ध्वस्त कर दिए और 2025 के पहलगाम हमले को दुनिया अभी भूली नहीं है। पाकिस्तान के दिलो दिमाग से भी ऑपरेशन सिंदूर का खौफ खत्म नहीं हुआ है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। 26/11 पर बयान देकर चिदम्बरम ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चिदम्बरम अब अपने ही घर में घिर गए हैं। कांग्रेस के नेता ही चिदम्बरम पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। 18 साल 17 साल के बाद क्यों चिदम्बरम साहब खामोश रहे? आपने उसी वक्त क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया? राहुल गांधी के हाथों को आप कमजोर करना चाहते हैं? राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि मौजूदा बीजेपी सरकार ट्रंप के दबाव में काम कर रही है। आप कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं इस बयान के जरिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। आतंकिस्तान अब अपनी खैर मना रहा है। आतंकी बिलों में छिपे हैं। मुल्ला मुनीर आतंकियों को बिलों में ही दाना पानी भेज रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर 16 साल पहले आतंकियों के फन कुचल दिए जाते तो भारत को उरी, पुलवामा, पहलगाम जैसे जख्म नहीं मिलते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ, आज बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ शहजाद पूनेवाला जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ से आज 1 वर्सेस ऑल होगा। कांग्रेस की तरफ से होंगे वरुण पुरोहित, फराज किदवई होंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनिल झा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वरुण पुरोहित जी, मेरा सवाल आप ही से है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर को लेकर आप लोगों ने लगातार सरकार पर सवाल उठाए, मौजूदा सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन चिदम्बरम के खुलासे ने तो आपकी नीति पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। प्रियंका शर्मा जी,
आजकल हिंदुस्तान में क्या है, कुछ सालों से हुई है, एक फैशन हो गई है। क्या हो गई है, आप जब पद पे होते हो, जब तो आपको सब कुछ सत्ता का लाभ उठाना है, मजा लेना है। जब आप सत्ता से हट जाते हो तो आपको उपकृत पुरस्कृत होना है, तो आप या तो किताब लिख देते हो या कोई रिविलेशन कर देते हो। तो आप सबसे पहले तो प्रश्न ये पूछना चाहिए, चिदम्बरम साहब, आप जब आपको पता था, आपका खून खोल रहा था, अंदर क्या था, सिंदूर था, ब्लड था, मुझे नहीं पता, तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया भाई कैबिनेट मंत्री से? आपको देश प्रेम नहीं था? कैसे क्या लालच था भाई मंत्री बनने पड़े थे? ये तो 17 साल बाद इनको रिविलेशन याद आ रहा है। दूसरी बात, जब 11 साल से मोदी सरकार है, गृह मंत्री एक रिवील कर रहा है कोई ऐसी बात आप जो कह रहे हो, तो 11 साल से सो रही थी क्या मोदी सरकार? इनको नहीं पता लगा 11 साल पहले क्या क्या किया यूपीए सरकार ने, तो उसको रिवील क्यों नहीं कर पाए 11 साल में? अब चिदम्बरम ने अगर नहीं करते डिस्क्लोज तो इनको 20 साल ही पता नहीं लगता। ये सब पूरा देश देख रहा है, इनकी जो ड्रामा पॉलिटिक्स है, और जो कांग्रेस की स्थिति है वो भी देख रहा है। कांग्रेस अब आपने राशिद अली का, इन्होंने तो अब कहा, मैं तो 30 तारीख को उसी दिन कह दिया था, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी इनको बाहर करती है, कांग्रेस को खराब कर दिया इन्होंने, चूस के सब चीजों ने मलाई चाटा। उसके बाद भी राहुल गांधी ने इनको रख रखा, इसलिए राहुल गांधी की जितनी मेहनत है वो जीरो हो जाती है। वो मेहनत करता है, फिर ये तैयार बैठे रहते हैं, दूसरा आ जाएगा, तीसरा। कौन सी मेहनत? देखिए, मैं, मेरी बात सुन लो प्रियंका जी, मैं लेकिन बताइए ना, मुझे क्लियर तो करिए। क्या करना है, क्लियर बताएं। आप मुझे बताइए, मेहनत कौन सी मेहनत कह रहे हैं आप? अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, बिहार में यात्रा करेंगे, पार्टी के संगठन सृजन करेंगे, और पता लग रहा है कि शहजाद पूनावाला हंसी नहीं रोक पा रहे। अब आप बोल क्या रही है? अरे भाई, तो मैं कोई कार्टून शो तो कर नहीं रहा जो इनको हंसी आ रही है। इनको हंसी इसलिए आ रही है कि मेहनत का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। मेहनत की होती तो जनता क्यों बार बार ठुकरा देती है? ठीक है, अब ये कह रहे हैं जब भी तो 99 सीटें आई ना। मैं कह रहा हूँ ये कांग्रेस के जो स्लीपर सेल, जिनको राहुल गांधी खुद ही बोलते हैं, इनको हटाते क्यों नहीं है? अगर इनको हटाते तो मोदी जी की तीसरी बार गारंटी फेल हुई, जो पूरी फेल हो जाती। अब वो इसके कारण से आपको डिबेट करनी पड़ रही रही चिदम्बरम की, तो चिदम्बरम को तो सबको पता ही है क्या हाल है। खुलासा कर दिया है, आप लोगों को चिंता नहीं हो रही है कि अब धीरे धीरे हो सकता है कि और पर्दे खुले और ये पता चले पूरे देश में चिदम्बरम के कहने से कोई वोट पड़ रहा है, कांग्रेस को वोट घट रहा है। तमिलनाडु कांग्रेस के इतने बड़े दिग्गज नेता है, आप उनको ऐसे एकदम हल्के में ले रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। शहजाद पूनावाला दिग्गज नेता इसलिए रह रहे हैं, प्रियंका जी, वरुण पुरोहित कह रहे हैं कि भाई मोदी सरकार ने पहले क्यों नहीं हिम्मत दिखाई कि इस तरीके के खुलासे वो करवा पाते। मतलब यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अपने मन की बात आकर कह रहा है तो उनको लगता है कि पहले करना चाहिए था मोदी सरकार को ये काम। आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। शहजाद, यू आर नॉट ऑडिबल। फोन से ऑडियो है मेरा, फोन से। नाउ इट्स क्लियर। हाँ, आपके टेक्निकल टीम को पता होना चाहिए मैं फोन से जुड़ा हूँ, मैं जूम से नहीं जुड़ा हूँ। एनीवे, ऐसा है, सबसे पहले तो मेहनत तो बिल्कुल राहुल गांधी जी 3000 किलो की मेहनत कर रहे हैं। आपने कल देखा ना, 3000 किलो की मेहनत कर रहे हैं वो, और मेहनत करते करते ही उन्होंने 99 चुनाव हरा दिए। आज वो विषय नहीं है। सबसे पहले तो वरुण जी भले इंसान है, वरुण जी को शायद पता होगा कि 26/11 होने के तुरंत बाद ही हमने लगातार, फली मेजर जी ने जब कहा था कि पाकिस्तानी कैंपों पर हमला होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था उस समय की सरकार को तब से कि आप निर्णायक कार्रवाई कीजिए पाकिस्तान पर, और अगर आपसे नहीं हो पाता तो आप हटिए। और कांग्रेस पार्टी ने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया, पाकिस्तान को 26/11 में क्लीन चिट दी। आतंकी हमले के बाद आतंकी हमले होते रहे, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, पुणे, हर जगह पर हजारों लोगों की जान गई। और कांग्रेस पार्टी ने 26/11 के बाद समझौता के बाद भी पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया। उसके बाद जब हमारी सरकार आई तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, और अब जब सिंदूर किया, सिंदूर में नया नॉर्मल स्थापित हुआ। 9 टेरर कैंप्स, 11 बेसेस, 5 जेट के अलावा रेडार, हैंगर, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। तब पहलगाम को क्लीन चिट देते हुए पाकिस्तान को कहते सिंदूर में छुटपुट और फेलियर हुआ। 2 बातें, केवल 2 बातें। आपकी बातें सुनते सुनते वरुण पुरोहित जी की शायद गर्दन में दर्द हो गया है, वो एक्सरसाइज करने लग रहे हैं। लेकिन वरुण पुरोहित जी, मुझे बताइए, मुझे जरा, हाँ बोलिए। प्रियंका जी, आज केवल देखिए, पुरोहित जी जो कह रहे हैं ना कि चिदम्बरम जी को हटा दीजिए, कितनों को हटाएंगे? सिर्फ चिदम्बरम नहीं, श्याम सरन ने भी कहा, शिव शंकर मेनन ने भी कहा है किताब में अपनी, ये बात मनीष तिवारी ने अपनी किताब में कही, और कल इंटरव्यू में कहा है कि जो चिदम्बरम कह रहे बिल्कुल। तो एक सवाल है कि किसके दबाव में आपने ये कार्रवाई नहीं होने दी, और सीधा सवाल का जवाब ये है कि सोनिया गांधी ने कार्रवाई नहीं होने दी, क्योंकि इस्लामाबाद नेशनल। वरुण पुरोहित कुछ काउंटर पॉइंट है उनके पास, फिर मैं आती हूँ फराज किदवई साहब, आपके पास आती हूँ। वरुण पुरोहित जी, करिए अपनी
बात पूरी प्रियंका करिए। जी, आपने शुरुआत में पूछा कि ट्रंप का नाम क्यों ले रहे हैं, तो ट्रंप ने तो जो दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत होती है ना, यूएनजीए जनरल असेंबली, उसमें कहा है, बाकी कितनी बार कहा तो भाई। तो आप जब राइस का एग्जांपल थे, तो राइस यहाँ आई हुई थी, चिदम्बरम ने कहा राइस ने फोन किया, ये किया, तो भाई ट्रंप की भी बात मान लो, या तो राइस की मत वरुण मानो, पुरोहित जी ट्रंप की देखिए, नहीं मानो। दाएं बाएं मत घुमाइए, कांग्रेस को ना दाएं बाएं शर्म नहीं, आनी मैं तो यूएस की बात कर रहा हूं, 160 यूएस के लोगों की मंत्री की मौत बात हुई कर थी रहा हूं, उस समय। राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं। उस समय सत्ता में देश की जनता ने कांग्रेस को बिठाया था, 59 घंटे लगातार गोलीबारी हुई थी और उसका बदला लेना चाहिए था। आज कांग्रेस किस हैसियत से कसाब को पकड़ा था, मौजूदा सरकार पर उंगली उठाती है, सबूत मांगती है? अरे कांग्रेस ने नहीं, क्या तो किया अपने समय में? कांग्रेस ने तो इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। आप क्या बात कर रहे हो? कांग्रेस ने ट्रंप सरकार नहीं बनाई, कांग्रेस ने बिरयानी वहां जाकर के प्रोटोकॉल तोड़ के नहीं गए पाकिस्तान, शी जिनपिंग के साथ झूला नहीं झूला। ये अमेरिका बताएगा क्या कांग्रेस को क्या करना है? अमेरिका से कैबिनेट तैयार हो रही थी। प्रियंका जी, ऐसी बातें करते हो आप हर चीज में। मतलब ये जो 11 साल का नैरेटिव है ना, क्रिएट कर रहे हैं मोदी जी। प्रियंका जी, जैसे मोदी जी क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी के नेता आकर खुलासे कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री और जो सुपर पीएम थे, नहीं, क्यों नहीं पकड़ा चिदम्बरम को? उसकी चिदम्बरम की जिम्मेदारी नहीं थी मंत्रियों से, गृह मंत्री। आपके पास वरुण पुरोहित जी कोई वैलिड जवाब नहीं है। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं, शहजाद। देखिए प्रियंका जी, एक तो पैनल 1 वर्सेस 3 भी आपने कहा 1 वर्सेस 3 है, मतलब इंडिया का पक्ष रखने वाला एक है और इस्लामाबाद का पक्ष रखने वाले 3 लोग हैं। तो मुझे अपनी बात भी पूरी करनी दीजिए। देखिए, अरे अब मैंने नाम किसी का नहीं लिया, आप क्यों बुरा मान गए? वरुण पुरोहित जी आप सॉलिड काउंटर पॉइंट दीजिए ना, आप ट्रंप पर आ गए। अरे उस समय बताइए ना, अमेरिकी विदेश मंत्री क्यों आई थी, किससे बात हुई थी? मनमोहन सिंह से बात हुई थी। नहीं, गलत। बीजेपी कह रही है कि सोनिया गांधी ने फैसला लिया। ठीक है, शहजाद अपनी बात को पूरा करिए। हाँ बोलिए। हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। प्रियंका जी, जो अभी इन्होंने 71 का जिक्र किया है ना, 71 में भी क्या हुआ आपको पता है? बाबू जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा इंदिरा जी 15,000 स्क्वायर किलोमीटर 93,000 सोल्जर है, ले लेते हैं पीओ के करतारपुर। तो इंदिरा जी पर पता नहीं कौन सा दबाव था कि जो भी हमने मैदान में कमाया वो मंच पे गवा दिया। 90 सुन लीजिए भाई साहब, आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, ऐसे डिस्टर्ब नहीं होता। 90 प्लीज प्रियंका जी, एक एक करके ठीक है, बात दीजिए। 30 सेकंड में शहजाद, 30 सेकंड में पूरी करिए, मुझे बाकियों के पास भी जाना है। आधा टाइम तो इनको चुप कराने में जा रहा है। ठीक है। सुनिए, 1965 में जबकि हम पाकिस्तान को धूल चटा चुके थे, 68 में हमने 828 स्क्वायर किलोमीटर दिया। क्या ये आपको पता है? क्या आपको पता है 1962 में भी हम लोगों ने अपने आईएएफ का इस्तेमाल नहीं किया? अभी CDS चौहान ने बताया, ना उस समय पर किया, ना 2008 में किया। ये सरेंडर का हर जगह कैलेंडर में परिवार का इतिहास दर्ज है। और ये परिवार के साथ कौन खड़ा था? समाजवादी पार्टी उस समय पर 26/11 में सपोर्ट कर रही थी गवर्नमेंट को। पर समाजवादी पार्टी तो खुद आतंकियों की पैरवी करती है भाई। ठीक है, चलिए समाजवादी पार्टी से फिर सवाल कर लेते हैं। फराज किदवई साहब, अब आप ये बताइए कि पाकिस्तान को लेकर अगर हम कांग्रेस की नीति की बात करें 2008 में, मैं आ रही हूँ बाकी के पास भी आती हूँ, फराज किदवई साहब, और आज की मौजूदा सरकार की नीति की अगर हम बात करें तो आपको दोनों में डिफरेंस नहीं दिखता? चिदम्बरम का बयान ये बताता है साफ तौर पर कि उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार थी तब उनके पास वो दम नहीं था, उनके पास वो विजन नहीं था, वो हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान को घुटनों पर ला सके। प्रियंका जी, मुझे बिल्कुल फर्क दिखता है। कैप्टन शिव कुमार जी जो कि इंडोनेशिया में हमारे डिफेंस अटैची हैं, उसका आपने बयान सुना था? वो बोलते हैं कि IAF लॉस्ट एयरक्राफ्ट ड्यू टू कंस्ट्रेंड पॉलिटिकल लीडरशिप, और वो बोलते हैं कि मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ विमान गिरे क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने अंकुश लगाया था। पाकिस्तान के सैनिक और हवाई ठिकानों पर निशाना नहीं लगाना है, ये हमारी लीडरशिप ने कहा था। तो फिर इच्छा शक्ति की प्रॉब्लम कहां थी? आज ये 2025 का भारत है जहां पर एक डिफेंस अटैची इंडोनेशिया में बोलता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप की इच्छा शक्ति नहीं थी, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान को तबाह नहीं कर पाए। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी शहजाद पूनावाला देंगे कि नहीं देंगे? दूसरी बात, शहजाद ने अभी क्या बोला कि एक तरफ तो भारत का पक्ष रखने वाले हैं और दूसरी तरफ 3 इस्लामाबाद का। जी नहीं शहजाद भाई, एक तरफ 3 गांधी का पक्ष रखने वाले हैं और एक आदमी नाथूराम गोडसे की विचारधारा का पक्ष रखने वाला है, जिसने ना सिर्फ गांधी को मारा बल्कि गांधी के पुतले को भी मारा। क्या बात करते हैं आप? और पाकिस्तान की बात करते हैं, आतंकिस्तान को, जिसको हमने हर तरह से अलग थलग कर दिया था, वही पाकिस्तान। मोदी जी, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, जिसका नाम भी ठीक से नहीं ले पाते हैं शायद, अभी तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि उनको
उनके पास विजन था, वो चाहते थे पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना, वो बदला लेना चाहते थे जिन 160 लोगों की जान गई, लेकिन अचानक से ऊपर से आदेश आता है नहीं 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 रुक जाओ, हमें नहीं करना है। क्यों? वही पाकिस्तान ग्लोबल फॉर्मेट में जाकर के हर जगह चाय कॉफी पी रहा है। क्या बात कर रहे हैं शहजाद भाई आप? मतलब आप जवाब नहीं देंगे, आप चिदंबरम के बयान पर जवाब नहीं देंगे जो कह रहे हैं कि वो चाहते थे खुद अपनी पावर का इस्तेमाल करना, लेकिन उनको रोका गया, उनको ऊपर से आदेश आया सुपर पीएम का। बीजेपी कह रही है, पीएम का नहीं कह रही हूं मैं, सुपर पीएम का आदेश आया। अरे भाई मैं तो बोल रहा हूं प्रियंका जी जनता ने 2014 में विश्व गुरु जी को मैंडेट दिया ना, और इसीलिए दिया कि कुछ कमियां कांग्रेस से रह गई। मान रहे हैं आप कमियां रह गई कांग्रेस में? आप मान रहे हैं कमियां रह गई कांग्रेस में? फराज किदवई साहब मान रहे हैं ना? आप मान रहे हैं? आप मान रहे हैं ना कांग्रेस ने गलती की? कांग्रेस फराज किदवई साहब मान रहे हैं? पाकिस्तान इज अ ग्रेट नेशन। 2-3 बार वो आसिम मुनीर गुंडा पाकिस्तान का वो जाकर के व्हाइट हाउस में लंच और डिनर कराता है, और आप बोलती हैं कि आज सब कुछ अच्छा चल रहा है। यही 56 इंच की छाती है, यही विश्व गुरु जी हमारे। क्या बात करिए आप, आज पूरी दुनिया में मोदी जी की फेयर डिप्लोमेसी की वजह से हम अलग थलग हो गए हैं। आप जवाब नहीं देंगे कि 26/11 में जो हुआ क्यों नहीं उस टाइम पर पाकिस्तान से बदला लिया गया? दाएं बाएं की घुमाएंगे, मौजूदा नीति की बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर भी सबने देखा है, ऑपरेशन सिंदूर सबने देखा है, सर्जिकल स्ट्राइक सबने देखी है, बालाकोट एयर स्ट्राइक सबने देखी है, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि तब तत्कालीन गृह मंत्री को अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं करने दिया गया? अनिल झा को भी दिखाइए, आम आदमी पार्टी की तरफ से। शहजाद में आपके पास शहजाद में आ रही हूँ पर अनिल झा का भी मैं, हाँ वो बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, कहना कुछ कहना चाह रहे हैं अनिल झा, मुझे बताइए। बिल्कुल शहजाद, आज 1 वर्सेस ऑल है, प्रियंका जी इन सबके सवालों का जवाब आप देंगे, लेकिन मैं एक बार अनिल झा जी के पास आना चाहती हूँ। आप मोदी की नीति पर सवाल उठाते हैं, ठीक है सुन तो लीजिए, अरे सवाल तो सुन लीजिए अनिल झा जी। मोदी की नीति पर सवाल उठाया जाता है, लेकिन अपनी हकीकत को क्यों नजरअंदाज किया जाता है? कांग्रेस की हकीकत को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? विपक्षी खेमा अपनी गलतियों को नजरअंदाज क्यों करता है? प्रियंका जी जब कांग्रेस की सरकार रही तो उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे कांग्रेस आतंकवाद प्रायोजित जो पाकिस्तान है उनकी आइडियोलॉजी को वो समर्थन करते थे। पी चिदंबरम को उस समय मैं जानता हूं, उस समय वो राममनोहर लोहिया में थे, वो देखने आए थे घायलों को, मैं वहीं था, और वहां पर हजारों लोग वहां पर थे मौजूद, और उन्होंने चिल्ला के पी चिदंबरम को बोला था कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, पाकिस्तान के खिलाफ कोई निर्णायक युद्ध कीजिए। लेकिन चिदंबरम उस समय मौन थे, उनके साथ एक केंद्रीय मंत्री और थे, और कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया क्योंकि कांग्रेस शुरू से निकम्मी सरकार रही है, उससे उम्मीद की भी नहीं जा सकती। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? यूपीए 1 कांग्रेस ने किया और यूपीए 2 भाजपा ने कर दिया। आज शहजाद पूनावाला हमको बोल रहे हैं कि 3 लोग इस्लामाबाद से हैं। मैं शहजाद भाई आप ये गलत बोलते हैं। मैं इस देश की मिट्टी का व्यक्ति हूं, इस देश का नमक खाया है, इस देश के साथ वफादारी करते हैं। आपने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बीच में क्या हुआ? जिस चाइना ने मिसाइल दिया पाकिस्तान को, वहां आप झूले झूल रहे थे, चाइना उनका सपोर्ट कर रहा था। मुझे बताओ देश के विश्व के 5 देश ऐसे बताइए जो आपका समर्थन कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। हम लोग दुखी, मतलब आप जवाब नहीं देंगे? आप देखिए अनिल झा जी समय बर्बाद कर रहे हैं, आप जनता का ना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये देखिए दर्शक कंफ्यूज हो जाता है कि सवाल इन्होंने अपना जो प्रोमो चलाया वो रखा कि ये विषय हम सर्जिकल स्ट्राइक पर चर्चा करेंगे, आप मौजूदा टाइम की बात कर रहे हैं, समर्थन किया, उसका जवाब हो चुका है ना, जितने लांछन लगाने थे लगाए। ठीक है, अब शहजाद यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बात करूँ, आम आदमी पार्टी की बात करूँ, तो सबका कहना है कि विश्वगुरु मोदी को मौका दिया 2014 के बाद वो चीजें ठीक कर सकते थे। लेकिन मेरा भी एक सवाल ये है कि क्या चिदंबरम के बहाने कांग्रेस पर जो सवाल उठाकर सीज फायर को लेकर सरकार से सवालों का जो दौर चल रहा है वो थम जाएगा? क्योंकि अगर मैं देखूं 26/11 के बाद 2009 का चुनाव भी कांग्रेस ने जीता, महाराष्ट्र में भी सरकार में वापसी हुई, तो क्या उस वक्त में जनता ने कांग्रेस के फैसले को स्वीकारा? मेरी केवल आपसे इतनी दरख्वास्त है, मैंने शांति से तीनों की बातें सुनी है, तो मुझे केवल 45 सेकंड दे दे, सबका रिस्पॉन्स आएगा, आपके भी सवाल का रिस्पॉन्स आएगा। सबसे पहले अब देखिए फराज भाई कांग्रेस पर तो कुछ खुलकर ज्यादा नहीं बोल पाए, थोड़ी दबी जुबान में बोल दिया, पर फराज भाई को पूछे लाल बिहारी यादव नाम याद है? इनके नेता प्रतिपक्ष है यहाँ पर विधान परिषद में, जो बोलते हैं पहलगाम तो भारत ने करवाया, और इनके दूसरे नेता राम गोपाल यादव पुलवामा का दोष भारत की सेना पर डालते हैं।
तो पाकिस्तान को तो आज भी क्लीन चिट देने वाले अगर कोई लोग है तो रॉबर्ट वाड्रा और चिदम्बरम के बाद तो समाजवादी पार्टी एक टांग से खड़ी हुई। भाई सिमी कन्विक्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया तो ये महाशय बोलने लगे सिमी तो आतंकी गुट ने बच्चों का झुंड है। ये जब आतंकियों के ऊपर कार्रवाई हो रही थी तो मुस्लिम आतंकी को छोड़ना ये कहकर निकालने लगे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन आतंकियों को की रोक लगा दी और कहा पद्मश्री दोगे, और वो आतंकी सारे पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। तो ये तो इनकी असलियत है। दूसरे अनिल झा को देखिए, मैडम अनिल झा जी को बुलाने से पहले थोड़ा रिसर्च, ये बीजेपी में थे पहले। जब बीजेपी में थे तब सर्जिकल स्ट्राइक पर जब केजरीवाल ने सवाल उठाए थे और पाकिस्तान की मीडिया में छपे थे तो अनिल झा पोस्टर लेकर गए थे केजरीवाल पाकिस्तानी। पूछ लीजिए, हमारे वरुण पुरोहित जी बैठे, वरुण जी मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? बोलो एक बार, ये अनिल झा हमारे नेता थे। ये अलग बात है कि अब टिकट के चक्कर में वहां चले गए, ये खुद बोलते थे। जब पी चिदम्बरम ने और कांग्रेस चुप थी उस समय, जब हिंदुस्तान को हमला करना चाहिए था तो शहजाद पूनावाला कांग्रेस के प्रवक्ता थे। अभी तो वरुण पुरोहित जी भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन फराज किदवई जी, शहजाद पूनावाला इतना नहीं बोलते थे। अरे मेरी बात तो हो जाने दो प्रियंका जी, मेरी बात हो जाने दो प्रियंका जी। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला प्रियंका जी। मैं 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड, ठीक है 10 सेकंड में बात करेंगे प्रियंका जी, केवल 10 सेकंड। यहाँ पर तीनों वरिष्ठ लोग बैठे, मैं बैठा हूं, आप बैठी। आप मुझे एक इंस्टेंस बता दो कि किसी आतंकी हमले के बाद किसी देश ने न्यूक्लियर पावर देश में घुसकर 9 टेरर कैंप और 11 मिलिट्री बेस तबाह किए हो और फिर भी उसका नेता प्रतिपक्ष कहे कि ये छुटपुट और सरेंडर। महादेव ऑपरेशन नाम रखा जाता है तो बोलते कॉम्युनल है। बताइए भाई, ठीक है, महादेव ऑपरेशन कॉम्युनल हो जाता है नाम के ऊपर। वरुण पुरोहित कुछ कहना चाह रहे हैं, वरुण पुरोहित कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है वरुण पुरोहित बताइए, ऑपरेशन सिंदूर पर शोर मचाने वाली कांग्रेस ने मुंबई हमले पर पाकिस्तान को सबक क्यों नहीं सिखाया? अब मेरी बात तो सुन लो आप पूरी। सुनाइए ना, आप मेहनत की बात करते हैं, आप दाएं बाएं ले जाते हैं। मैं कहीं दाएं बाएं नहीं लेता, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। किसी की हिम्मत ही नहीं है बोलने की खुद के नेता पे बोल दे। अटल जी के टाइम परवेज मुशर्रफ आए थे, कैसे नाटक करके चले गए। अटल जी के टाइम क्या क्या नहीं हुआ, आप उस चीज को नहीं पूछना चाह रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूनावाला जी ने सबको कह दिया, मुझे भी इंक्लूड कर लिया, तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। इस्लामाबाद जब आप कांग्रेस में थे क्या पाकिस्तान जाते थे क्या? बीजेपी में आके फिर आप इंडियन हो गए। ये चीजें नहीं करनी चाहिए किसी के ऊपर, इस प्रकार की छिछोलेदारी नहीं करनी चाहिए। खुद को भी पहले देखना चाहिए आईने। अब जो आप बात बार बार कह रहे हो चिदम्बरम ने रिवील किया, चिदम्बरम ने रिवील किया, मैं कह रहा हूं मैं रिवील कर दिया, मान लेते हैं सही बात थी, आप मुकदमा दर्ज करो भाई। जो उस समय गृह मंत्री तो युद्ध लड़ता नहीं, रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री कैबिनेट डिसीजन लेती है, गृह मंत्री थोड़ी लड़ने जाता है। जो गृह मंत्री को पावर दी गृह मंत्री करता है क्या वॉर, इंटरनेशनल वॉर? आप ये तो समझो इस बात को। तो अगर मान लीजिए वो कह भी रहे हैं तो आप मान लीजिए 17 साल बाद उनके अंदर कोई खून के में गर्मी आ गई, सिंदूर बह रहा है, जो भी बह रहा है, तो आप क्यों नहीं उस पर मुकदमा दर्ज करते हो भाई? गृह मंत्री की जो जिम्मेदारी थी उन्हें निभाई उस आदमी ने। कांग्रेस बुरी थी आपके हिसाब से तो हर तरह से बुरी है कांग्रेस। इंदिरा जी भी बुरे, नेहरू जी, राजीव जी सब बुरे। वो फर्स्ट तोप लाए। आप ये नहीं बताएंगे कि तत्कालीन गृह मंत्री को उनका काम करने से क्यों रोका गया? लेकिन फराज किदवई जी, मैं आ रही हूँ शहजाद, आपके पास आ रही हूँ। फराज किदवई जी, दिखाई जब स्क्रीन पर, फराज जी, फराज साहब को दिखाई। फराज साहब, आप इस तरह से एकदम उदास चेहरे के साथ टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। फराज किदवई साहब मान रहे हैं कि कांग्रेस ने गलती की है। अगर 2014 से पहले की मैं बात करूं तो सेना के पराक्रम में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति कम थी। मान रहे हैं आप? अरे भाई, मैंने अभी आपको बोला कि सेना का एक इतना बड़ा जवान जब राजनीतिक इच्छा शक्ति के ऊपर सवाल उठा रहा है तो मेरी और आपकी क्या बिसात है प्रियंका जी, हमारे यहाँ कहा जाता है। मतलब सेना का एक इतना बड़ा वो कैप्टन शिव कुमार जी बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप की कमी थी। खैर, शहजाद ने अभी बड़ी बड़ी बातें कर दी भाई, इन्होंने तो हिट विकेट कर लिया। शहजाद भाई, आरएस पठानिया कौन है? मैं भूल गया, जरा उनका नाम बता दिएगा। क्या बोल रहे थे? ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हमारे एयरफोर्स के जवान सोए हुए थे, हमने इनको पलकों पर बैठाया। ये तो इनकी नालायकी होगी। ये हमारे देश के जाबाज सिपाहियों के लिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक आरएस पठानिया बोल रहा था। क्या बात करते हैं आप? विजय शाह कौन है? कौन है विजय शाह? आपका कैबिनेट मिनिस्टर ना, और आज भी वो कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ है। इस देश की बेटियां कर्नल सूफिया कुरैशी को उसने क्या बोला था? आतंकवादियों की बहन है। ये भारतीय जनता पार्टी जो आतंकवादियों को जहाज पर बैठा करके काजू बादाम खिलाते हुए, कॉफी पिलाते हुए अफगानिस्तान में जो छोड़ करके आती है, ये नाथूराम गोडसे को मानने वाले जिन्होंने गांधी को भी मारा और गांधी के पुतले को भी मारा, वो आज बात करते हैं। रवि कुमार कौन है?
कौन है रवि कुमार? प्रियंका जी, इनको इतना लंबा लंबा समय मिलता है, मुझे ठीक है, के बारे में मुझे उन्होंने समय क्या बोला? दीजिए ना। ठीक है। एक चलिए। सुनिए शहजाद भाई, सुनिए प्रियंका जी, 3 लोग हैं वहाँ पे, मैं एक ही हूँ, मुझे समय तो उतना दीजिए। तू बोले चल नहीं बोले, जिसमें 3 लोग भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। सुन लीजिए, ठीक आगे है। सुन लीजिए। अब प्रियंका जी मुझे बोलने दीजिए भाई, 1 वर्सेस 3 है भाई, मुझे फराज 3 किदवई का जी, जवाब। आपकी बात पूरी हो गई। मुझे लग रहा है आप फिर भी उस पॉइंट पर नहीं आ रहे हैं फराज किदवई जी। ठीक है। आप इतिहास अब दर्शकों प्रियंका को जी पढ़ा रहे हैं, मुझे- लेकिन पॉइंटेड जवाब दें। ठीक है, बोलिए शहजाद। प्रियंका जी देखिए, चलिए साफ साफ बात करते हैं और देखते हैं कितनी हिम्मत है फराज भाई में। मैं तो विजय शाह के स्टेटमेंट को कंडेम करता हूँ। राम गोपाल यादव जी ने व्योमिका सिंह की जाति बता दी थी, बताइए कंडेम करते कि नहीं करते? अब देखिए, आओ बाओ ताओ जाके जस्टिफाई करेंगे, छोड़ देते इस विषय को, अगले विषय पे आते हैं। हाँ देखिए, मैंने वही बोला, बेशर्मी यहाँ पे है। बेशर्मी उनमें है जो लोग IWT सस्पेंड होने पर रोते हैं, मातम मनाते हैं। बेशर्मी इनमें है जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक का और बालाकोट एयर स्ट्राइक का प्रूफ मांगते हैं। बेशर्मी इनमें है जो कहते हैं पुलवामा भारत ने करवाया, पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं। बेशर्मी इनमें है जो सुप्रीम कोर्ट कन्विक्टेड टेररिस्ट के लिए आंसू बहाते हैं भाई, बाटला हाउस एनकाउंटर से लेकर अफजल गुरु तक, याकूब मेमन तक, सब लोगों के लिए। अब दूसरी बात पे आते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, आपको पता है प्रियंका जी, यहाँ पे तीनों वरिष्ठ लोग बैठे। कारगिल जब हुआ उसके बाद हम कारगिल विजय दिवस मनाते थे। 5 वर्षों तक कांग्रेस ने कारगिल विजय दिवस इसलिए नहीं मनाया, उन्होंने कहा कोट अनकोट कि ये बीजेपी का युद्ध है। और ये क्या बार बार कह रहे हैं मेरे भाई वरुण जी, इतने वरिष्ठ है, वो कह रहे चिदंबरम पर कार्रवाई करो। आप पार्टी से कब निकाल रहे? या तो पार्टी बोले कि चिदंबरम जी झूठ बोल रहे हैं, या तो चिदंबरम जी सही बोल रहे हैं, तो किसने रोका बताइए? कर दो ना ट्रंप का एक बार। मोदी जी बोल दें ट्रंप झूठ अरे बोल रहा वरुण है। पुरोहित जी, मुझे अब बाद में बताइए, कांग्रेस करे क्या सुनते नहीं है आप? विपक्ष करे हर चीज। सरकार में आप बैठे हो 11 साल से, निकम्मी सरकार है ना बिल्कुल। ट्रंप ने कहा, आप एक बार मोदी जी स्टेटमेंट नहीं कहा ट्रंप को, झूठ बोलते ट्रम्प। क्या बात करते हैं? सरकार बनाने जा सकते हो, अब की बार ट्रंप सरकार तो ट्रंप के खिलाफ नहीं बोल सकते हो, ये झूठ बोल रहा है। ऐसी बातें कर रहे इसका भी हो। जवाब दे देता हूं। कांग्रेस बोल दे, फराज किदवई बोल दे, इसका जवाब दे देता हूं। यादव बोल दे, केजरीवाल बोल दे, सरकार आपकी 11 साल से। मैं तो कह रहा हूँ नेहरू जी, राजीव जी, इंदिरा जी, सब अटल जी भी बेकार थे। आप 2014 में आने के बाद अपने ने तो 11 साल से उनकी सरकार है। आप ठीक है वरुण पुरोहित जी, लेकिन आप ये बताइए ना कि 17 साल पहले जो आप लोगों ने ब्लंडर किया, उसकी परतें अब खुल रही हैं। कर दिया ब्लंडर किया। हाउ कैन यू प्रूव दिस ब्लंडर किया? अरे आप ही की कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ भाई। चिदंबरम साहब खुद आके कह रहे हैं कि वो बदला लेना चाहते थे, पाकिस्तान को घुटनों पर लाना चाहते थे, लेकिन ऊपर से आदेश आया नहीं करिए ऐसा, रुक जाइए। क्या मजबूरी थी? अमेरिका ने क्या दबाव बनाया? जो विदेश मंत्री है, क्या बात हुई थी कमल नहीं? तो बताइए, कुछ पता चली क्या? इस्तीफा दे देते चिदंबरम। अरे बात तो बताइए, क्या बात थी? डील क्या हुई थी? लड़ने का निर्णय पाकिस्तान के लिए इतनी नरमी के पीछे मुख्य वजह क्या थी? वरुण पुरोहित साहब ये बताइए। राष्ट्रपति होता है सुप्रीम कमांडर फोर्सेस का, प्रधानमंत्री, कैबिनेट और रक्षा मंत्री का निर्णय लेके राष्ट्रपति से लेनी पड़ती है। आप गृह मंत्री कल को कह दोगे कपड़ा मंत्री उसका खून खोल रहा था। अरे भाई गृह मंत्री का, और यहाँ ऑपरेशन सिंदूर पर आप पूरी सरकार को घेर लेते हैं, दिन रात फिर वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू कर देते हैं, जबकि सरकार ने बताया कि 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जब उरी में हमला होता है, फिर पुलवामा में हमला होता है तो बालाकोट एयर स्ट्राइक किया जाता है, पहलगाम में होता है तो ऑपरेशन सिंदूर किया जाता है, लेकिन अपनी बारी में आप पूरा प्रोटोकॉल समझाने लग जाते हैं। नहीं, मैं ये प्रोटोकॉल तो होता ही है, मोदी जी को भी करना पड़ता है प्रोटोकॉल। फिगर प्रोटोकॉल। अनिल झा कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, आप देखिए, आप मानेंगे नहीं कि आपकी नीति में कुछ खोट था। अनिल झा बोलिए। प्रियंका जी, हाँ प्रियंका जी, कांग्रेस की निकम्मी सरकार थी, ये तो पहले से तय था। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का समर्थन करती रही, ये भी तय था। हाँ। लेकिन भाजपा तो समर्थन तुमने क्यों किया? पी चिदंबरम ने जब यह सवाल खड़ा किया, उस समय जो है शहजाद पूनावाला कांग्रेस में थे, चुप थे शहजाद पूनावाला, उस समय कांग्रेस के प्रवक्ता थे। मुझ पर सवाल किया गया ना कि मैं पहले भाजपा का पार्टी में था, उस समय एमएलए था, तो शहजाद पूनावाला जब उस समय कांग्रेस में इस्तीफा दे देते, ये उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आज पीजी बातों को खोल रहे हैं। देखिए, मैं इस बात को आपको बार बार बतला रहा हूं, ये समय और काल परिस्थितियों का खेल होता है कि आज शहजाद पूनावाला भाजपा के प्रवक्ता हैं और हमें भाजपा से निकलना पड़ा। हार्डकोर हम लोग थे भाजपा के, हमें निकलना पड़ा इसलिए कि भाजपा से उम्मीद की जाती थी कि पाकिस्तान को वो जवाब दे। लेकिन मेरी उम्मीद थी कि ननकाना साहब कॉरिडोर समाप्त हो जाएगा, मैं जाकर के मत्था टेकूंगा, मैं लाहौर में चाय पीऊंगा, मैं डेरा गाजी खान के अंदर जाकर के अपनी दादी के घर में मैं फिर जाऊंगा अपने पूर्वजों के घर पर। लेकिन मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। आपने बीच में रोक दिया, किसके दबाव में युद्ध रोका, आपने सेना के हाथों को क्यों रोका? ये सवाल भी देश आपसे पूछना चाहता है। फिर कांग्रेस तो निकम्मी थी, हम मानते हैं कांग्रेस निकम्मी थी, सर्टिफिकेट दे दिया आम आदमी पार्टी ने। कांग्रेस निकम्मी थी, नकारा थी, लेकिन शहजाद आपके ऊपर बैकफायर हो गया है कि तब आप कांग्रेस में थे, आप चुप क्यों थे? आज बीजेपी में आके
खूब मुद्दे को भुना रहे हैं। अनिल जी क्या बोलते हैं? अभी एक एक सुन लीजिए। देखिए ऐसे ऊपर नीचे एक दूसरे पे बात करेंगे तो किसी का सुनाई नहीं देगा। अनिल जी क्या बोलते हैं समझ के तो बोला करें। मैंने तो कांग्रेस 16-17 में छोड़ दी जब इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रमाण मांगा, पर आप तो उनके प्रमाण मांगने के बाद 24 के बाद आपने अलायंस भी किया और फिर जाकर ज्वाइन कर गए। तो आपने तो ऐसी पार्टी के साथ अलायंस कर दिया जिस पार्टी ने न केवल पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, न केवल उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, पर सारा उनका इतिहास जानने के बाद 24 में आपने गठबंधन लोकसभा के लिए किया। अनिल जी झूठ बोल रहा हूं तो बता दीजिए। और क्या गजब का तर्क देते हैं भाई साहब। जिन लोगों ने बाटला हाउस एनकाउंटर में मोहनचंद शर्मा की शहादत को नहीं माना, जिन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के प्रमाण मांगे, वो मैं फराज किदवई जी से एक सवाल लेना चाहती हूँ। फराज किदवई जी, अब आप ये बताइए कि अगर 16 साल पहले आतंकियों के फन कुचल दिए जाते, अगर 16-17 साल पहले कांग्रेस ने एक नजीर पेश कर दी होती, तो आपको लगता नहीं कि भारत को उरी, पुलवामा और पहलगाम जैसे जख्म नहीं मिलते? प्रियंका जी, अगर 24 साल पहले हवाई जहाज में बैठा करके काजू बादाम खिलाते हुए हाफिज सईद को अफगानिस्तान नहीं छोड़ा गया होता, तो शायद आज ना पार्लियामेंट अटैक हुआ होता और ना बाकी आतंकवादी हमले हुए होते। तो प्रियंका जी, अगर आप पास्ट में जाइएगा तो फिर बहुत सारे जिन बोतल से निकल आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है प्रियंका जी? प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा सीधे सवाल है शहजाद भाई से 2-3। ये वही पाकिस्तान जिसको हमने, हमारी डिप्लोमेसी ने बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। मोदी जी के सबसे पक्के दोस्त, जिनका IMF में जो वोटिंग वेटेज है वो 57% है। इसके बाद में भी IMF जो है वो लोग एक वाक्य उसमें किसकी साजिश थी? एक वाक्य, समय की कमी है, हाँ बोलिए 5 सेकंड। ये फराज भाई ने बोला हाफिज सईद को छोड़कर आए। हाफिज सईद नहीं था, वो मसूद अजहर था। इनको इतना भी ज्ञान नहीं है भाई। और मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया। देखो वरुण पुरोहित हंस रहे थे। यही मैं बोलता हूं ना कि बोलना भी नहीं समझ में आता। इच्छा शक्ति थी कम, इसीलिए नहीं बरसे बम। और ये चिदंबरम का कबूलनामा जिसने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है, आतंक पर कांग्रेस का नरम रुख दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत पर आने के लिए। लेकिन लगातार सवाल जस का तस बना हुआ है कि क्या कांग्रेस की गलती की वजह से ही पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता रहा, जिसके जख्म भारत को अभी तक मिल रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH